तो हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आ चुके हैं हमारा न्यू क्लास जो फिजिक्स का सेकेंड क्लास होगा। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास मैंने करवा दिया था। ये हमारा सेकेंड क्लास जो कि जिसे हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास है ये। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं इसको। तो पिछले बार तक मैंने बता दिया था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश का बीमा और मात्रक सब बता दिया था। अब पढ़ते हैं हम लोग आवेश कितने प्रकार के होते। अब हमारा क्वेश्चन है हमारा आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं। तो वो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं। तो पहला जो होगा वो हमारा हो जाएगा धनात्मक आवेश। पहला हो जाएगा हमारा धनात्मक। पहला हमारा होगा धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश हमारा जो है वो पहला हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो प्लस भी ई, यानी इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव। सेकंड में हो जाएगा हमारा ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश हमारा हो जाएगा सेकंड में ऋणात्मक आवेश, जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज। जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी, यानी नेगेटिव। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं। तो धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश को हम लिख सकते हैं प्लस भी और ऋणात्मक आवेश को हम लिख सकते हैं माइनस भी। तो यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आवेश होते कितने प्रकार के हैं और कौन कौन होते हैं। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसे कहते हैं। तो चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला कि हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक आवेश की परिभाषा दे। इलेक्ट्रॉनिक आवेश की परिभाषा दे। इलेक्ट्रॉनिक आवेश की परिभाषा दे। तो इसका जो आंसर है वह हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश की परिभाषा दे। तो इसका जो आंसर है वह होगा किसी कण या पदार्थ, किसी कण या पदार्थ, किसी कण या पदार्थ के द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम
प्राप्त किए गए न्यूनतम आवेश की मात्रा को, न्यूनतम आवेश की मात्रा को, न्यूनतम आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? तो मात्रा को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, 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 इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। तो इसे जो है वो ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ नीचे हम लोग लिख लेंगे, इसके नीचे एक पैराग्राफ चेंज करके इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, 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 इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश को हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ई से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में, जो एक इलेक्ट्रॉन हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने कूलम होते हैं? क्योंकि आवेश का तो ऐसे मात्रक कूलम होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। तो आप ये बताइए कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने कूलम होते हैं? तुम कोई बताए या नहीं बताए? मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा, स्टार पॉइंट में कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, स्टार पॉइंट में लिखिए एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना कूलम होता है। तो कितना कूलम होगा? तो माइनस दिए, फिर 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलम होते हैं। और हमारा इलेक्ट्रॉनिक आवेश को एक और परिभाषा से लिख सकते हैं, ये आप लोगों को जाना जरूरी था। अब हम एक दो परिभाषा और शॉर्ट परिभाषा देते हैं जिसे आप आसानी से याद कर सको। तो एक हमारा दूसरा परिभाषा ये रहा। दूसरा आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का कि आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहलाता है। आवेश की न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहलाता है। आवेश की न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहलाता है। इसका हम एक और लिख सकते हैं तीसरा परिभाषा, जो कि है, इसका हम तीसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की, आवेश की, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं।
तो आप लोग को मैंने तो ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, पर ये थोड़ी बताया कि एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो नहीं बताया मैंने। एक कूलम इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैंने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। ठीक है, इतना तो बताया मैंने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन रहने देते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को इंटू में 1 कूलम कर सकते हैं, क्योंकि इतना में इतना गुना करेंगे तो वही बात आएगा, सब गुना में लिखा हुआ है, इसलिए इसको अलग कर देते हैं ताकि हमारा कूलम इज इक्वल टू निकल के आ जाए। तो ये कूलम यहाँ जो है वह एक कूलम जो है वह इधर गुना में है, बाकी सब इसमें एक कूलम में गुना में है, तो इधर जाएंगे तो क्या हमें भागा में आ जाएंगे। तो चलिए इसको भागा में डालते हैं, तो इधर हो जाएगा, इसलिए एक कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, -19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके बाद जो है वह हमारा होगा कि एक कूलम इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। अगर जो ये दशमलव ऊपर भेजेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा गुने, ये 10 के पावर 19 है, ऊपर भेज देंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 10 के पावर 19 प्लस में हो जाएगा। बाई 1.6 में से दशमलव तो हटा दिए थे, तो बचा कितना 16 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहाँ पर ऊपर में है 10 टू द पावर, इसको 1 पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी चीज का अगर जो पावर नहीं लिखा होता है तो उसके ऊपर में 1 पावर होता है। तो 19 पावर प्लस 1, इन दोनों का बेस जो है वह सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो पावर है वह जुड़ जाएगा। तो 19 और 1 जो है 20 हो जाएगा, 19 + 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यानी एक कूलम लिख सकते हैं हम लोग, एक कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 20 बाई 16 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जोड़ सकते हैं तो हम घटा भी सकते हैं। इसमें से हमें निकालना है 10 पॉइंट, मतलब इतना निकालें कि 100 से भागा देने पर पूरी तरह से कट जाए। तो कितना निकालेंगे, 16 से भागा देने पर कट जाएगा, तो कितना निकालेंगे, तो 100 निकालेंगे। 100 गुना 10 के पावर ये कितना बचेगा 18 बट्टा 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतना बच जाएगा हमारा। फिर उसके बाद 1 कूलम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 16 से भागा, जो इसमें भागा देंगे तो हमारा बचेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारा मान आया है निकल करके, ये जो हमारा मान आया है वह हमारा आ चुका है। ये जो हमारा मान आया है वह हमारा आया है क्या चीज का, तो यह आया है हमारा 1 कूलम का मान आया है। यह जो हमारा आया है वह 1 कूलम का मान आया है, जो कितना है, तो वो यह जो मान है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारा मान आ चुका है। यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर यही हमारा।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग कि इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं अतः 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 एक कूलम्ब आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? तो हमारे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। जैसा क्वेश्चन में लिखा रहा हूं बोर्ड में वैसा बिल्कुल पूछेगा। एक जैसे मैंने लिखा है विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा दे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश की परिभाषा दे, तो वहां भी जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना वो भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश की परिभाषा दे, विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा दे। एक वर्ड जो है ना वो इधर से उधर नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा दे। विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा दे। क्षेत्र की परिभाषा दे। विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा दे। विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा दे। यह हमारा हो गया क्वेश्चन। अब चलिए आंसर भी हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। हमारा जो आंसर होगा वो होगा किसी चालक। आंसर हम लोग लिखेंगे बीच से। किसी चालक किसी माध्यम में जब धनात्मक या ऋणात्मक आवेश दिया जाता है। जब धनात्मक या ऋणात्मक आवेश दिया जाता है। जब ऋणात्मक या धनात्मक आवेश दिया जाता है तो ये आवेश उस चालक या माध्यम पर जहां तक अपना प्रभाव रखता है। माध्यम पर जहां तक अपना प्रभाव रखता है। जहां तक अपना प्रभाव रखता है। जहां तक अपना प्रभाव रखता है तो उस प्रभावित क्षेत्र को उस प्रभावित क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। विद्युतीय क्षेत्र या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या
इलेक्ट्रिक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो हमारा हो गया, यह हो गया हमारा विद्युतीय क्षेत्र का आंसर। यह जो हो गया हमारा विद्युतीय क्षेत्र का आंसर हो गया, यानी उत्तर हो गया। यह हमारा हो गया विद्युतीय क्षेत्र का आंसर। विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा दे। जैसा हमने लिखा है वैसा ही पूछेगा बोर्ड में। तो किसी चालक या किसी माध्यम में जब धनात्मक या ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो ये आवेश उस चालक या माध्यम पर जहां तक अपना प्रभाव रखता है तो उस प्रभावित क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि आप लोग मानिए कि ये जो है यह जो गोलाकार क्षेत्र है वह हमारा है, क्या चीज है, यह जो गोलाकार क्षेत्र है यह हमारा हो गया एक विद्युतीय क्षेत्र है। अगर हम इस पर बाहर से आवेश देते हैं, अगर हम इस पर बाहर से आवेश देते हैं तो यहाँ जो इस पर आवेश देने के कारण यहाँ पर जो इसके चारों ओर है ना, ये चारों बगल जितना भी ये है, यहाँ पर जो है वो इसमें चारों तरफ आवेश जितना दूर तक वो फैल सकता है आवेश फैल जाएगा, करंट फैल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं ना, कि जहां तक चालक या धनात्मक हो या ऋणात्मक जो भी आवेश हो, जहां तक उस चालक पर अपना प्रभाव करेगा, जैसे ये लोहा का हो गया तो लोहा में पूरा प्रभाव कर लेगा, लकड़ी का होगा तो कहीं पर भी प्रभाव नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस चालक में यानी लोहा का अगर जो यह रिंग हुआ तो इसमें अगर जो हम बाहर से धनात्मक या ऋणात्मक आवेश देंगे ना तो यह जो है वो इस जो पूरे रिंग के है, इस रिंग के चारों बगल यह एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिससे कि इसमें करंट पास हो। तो इसी को क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जहां तक हमारा करंट फैलेगा उसे ही विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया है तो डाउट वाउट होता है तो पूछ लिया कीजिए। तो चलिए अब अगले बार में हम बताते हैं आवेश के रेखीय घनत्व की परिभाषा दे तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए। ये क्वेश्चन जो है वो आप अपने कॉपी में लिख लें। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, आवेश के रेखीय घनत्व की परिभाषा दे। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख देता हूं। हमारा जो क्वेश्चन है वह अगला बार में पढ़ाया जाएगा। आवेश के रेखीय घनत्व की परिभाषा दे। जैसा क्वेश्चन में लिखा रहा हूं वैसा ही बोर्ड में पूछेगा, अगर जो आया तो परिभाषा दे तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखे, तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखे। यह हो गया हमारा आंसर। किस चीज का आंसर हो गया क्वेश्चन है ये हमारा अगला क्वेश्चन, जो हम अगले क्लास में आप लोगों को करवाएंगे, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आपको एक एक लाइन में समझाना पड़ेगा। आप चाहें तो हम इसी वीडियो में करवा सकते हैं। अभी वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ लेकिन 25 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आपको क्लास
अच्छा लगता है तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जो अगला क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि कब आप मेरा वीडियो क्लास जो है वो शाम को 7 बजे तक हम अपलोड कर देते हैं। जैसे ही हमारा 50 सब्सक्राइबर होगा, हम हो सके तो लाइव भी आने का कोशिश करेंगे। तो जल्द से जल्द हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हम लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाएं। लाइव आएंगे, आप लोग का टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, सबका टाइम बचेगा लाइव आने से। तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कीजिए। अगर जो हमारा 50 से 60 सब्सक्राइबर होता है तो हम लाइव आ सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब का एलिजिबल क्राइटेरिया होता है। क्योंकि अगर जो 50 सब्सक्राइबर से हमारा कम है तो हम लाइव नहीं आ सकते हैं। तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लाइव में आकर के आप लोगों को पढ़ाएं, ताकि आपका भी टाइम बच सके और हमारा भी वीडियो एडिटिंग ये सब करने में टाइम बच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।